नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बुक रिव्यू सीरीज में आज हम बातचीत करने वाले हैं जयशंकर प्रसाद के 2.5 उपन्यास पर। जी हाँ, जयशंकर प्रसाद ने अपने पूरे जीवन काल में कुल 2.5 उपन्यास लिखे। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि 2.5 उपन्यास कैसे हो सकता है, या तो 3 उपन्यास हो या फिर 2 उपन्यास हो। लेकिन नहीं, वो जब तीसरा उपन्यास लिख रहे थे तो उनका देहांत हो गया, जिसके कारण तीसरा उपन्यास जो है 2.5 उपन्यास बनकर रह गया। 2.5 उपन्यास में जो अंतिम उपन्यास है वो है इरावती, जो कि ऐतिहासिक संदर्भों पर लिखा गया है। और उससे पहले का जो उपन्यास है, 2 उपन्यास, वो मेरे हाथ में है आज। एक है कंकाल और दूसरा उपन्यास है तितली। कंकाल का प्रकाशन 1930 ईस्वी में हुआ और ये सबसे पहला उपन्यास है, और तितली का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ। जब हम उपन्यास की बात करते हैं तो सबसे पहला चेहरा जो उभर कर सामने आता है वो है खुद उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का। उसने अपने जीवन काल में कुल 14 उपन्यास लिखे, और अगर हम यह कहें कि उन 14 उपन्यास का सारांश है ये 2 उपन्यास, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जिन बातों को मुंशी प्रेमचंद जी ने 14 उपन्यास में विस्तृत ढंग से कहा है, उसे जयशंकर प्रसाद ने अपने कुल इस 2 उपन्यास में समेट दिया है। तो इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसा कि आप सभी ने कभी कभी सुना होगा कि 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो, उसी तरह से जयशंकर प्रसाद के ये जो 2.5 उपन्यास हैं, इसे पढ़ने से आप पंडित हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो आप इसे ज़रूर पढ़ना। तो आइए अब हम बारी बारी से इन दोनों उपन्यास पर कुछ बातचीत कर लें। सबसे पहला जो उपन्यास है वो है कंकाल। और जयशंकर प्रसाद जब इसे लिख रहे होंगे तो उनके दिमाग में ये पहले से ये बात स्पष्ट हो गई होगी कि वो ज़्यादा उपन्यास नहीं लिखने वाले हैं। तो उसने सोचा होगा कि सारी चीज़ों को, सारी बातों को जो आज तक वो अनुभव किए हैं अपने जीवन में, एक उपन्यास के द्वारा प्रस्तुत कर दी जाए। तो इस उपन्यास में कई विपरीत ध्रुवों की विवेचना करते हुए नज़र आते हैं जयशंकर प्रसाद। कहीं पे नारी समस्या उठा लेते हैं, तो कहीं पे समाज है, तो कहीं पे धर्म है, तो कहीं पे अध्यात्म है। इस तरह से इसमें पूरी विवेचना है। अगर आप इसे पढ़ोगे तो मतलब भर का ज्ञान मिलेगा आपको। इसमें 2 किरदार हैं, एक है विजय का, एक है मंगल का। विजय अपने नामानुसार विजय हो जाता है, मतलब जीत जाता है, लेकिन उसे अपनी प्राण की आहुति देनी पड़ती है, तब जाके वो जीतता है। जबकि दूसरा है मंगल, वो अपने नामानुसार उसके साथ सब चीज़ मंगल होता है, क्योंकि वो समाज के स्वरूप में ढल जाता है, वो समाज सेवा में लग जाता है, खुद को उलझा देता है, अगर जयशंकर प्रसाद की भाषा में कहें। क्योंकि उसने ज़्यादा वरीयता इसमें विजय को दिया है, क्योंकि विजय एक ऐसा लड़का है जो कि बड़ा होते होते, पुरुष होते होते तक में सब चीज़ से परे हो जाता है। वो समाज के ताने बाने को धिक्कार देता है, सामाजिक व्यवस्था को धिक्कार देता है। बहुत ही रिवेलियस एक टाइप जो होती है ना पर्सन की, वो इसमें विजय के किरदार के द्वारा दिखाया गया है। कभी कभी तो लगता है कि जयशंकर प्रसाद खुद को ही विजय के तरह, विजय के स्थान पर रख कर दिखा रहे हैं, या फिर समस्याओं को देख रहे हैं और उसे बता रहे हैं। तो विजय का किरदार इसलिए हमें पसंद आ गया। अब हम इस टॉपिक पे बात करते हैं और विजय से इसके बारे में आपको बताते हैं कि क्यों इसका कंकाल नाम दिया गया। मैं पूरी किताब पढ़ रहा था तो अंत तक पढ़ते रहा, हमें पता ही नहीं चला कि टॉपिक का नाम कंकाल क्यों दिया गया है। लेकिन जब इसके लास्ट पन्ने पे आए तो पता चला कि कंकाल क्यों दिया गया है। क्योंकि विजय, जो कि सभी सामाजिक ढांचों से अलग हो जाता है, सब चीज़ को धिक्कार देता है, धर्म अध्यात्म सब चीज़ से नकार भाव लेकर अलग हट जाता है, तो वो एक कंकाल जैसा बन के रह जाता है। तो जैनेंद्र कुमार ने जो जयशंकर प्रसाद को लेकर यह बात कही थी कि ये सदी का सबसे बड़ा नास्तिक लेखक है, वहाँ पे ये अंत में उस बात को भी धिक्कार देते हैं कि नहीं, मैं नास्तिक लेखक नहीं हूँ, बल्कि नास्तिकता को पहचाना हूँ और आस्तिकता की भी बात कर रहा हूँ। इसमें विजय के किरदार से यही दिखाया गया। हालांकि विजय इस किरदार में विजय पा गया है, जीत गया है, लेकिन एक आप देखोगे ना तो विजय अंत में मर जाता है, क्योंकि वो सब चीज़ से परे हो जाता है और एक तरह से कंकाल सा हो जाता है। इस शरीर की कितनी कीमत है। अगर इसमें सॉफ्टवेयर जैसे इसे हार्डवेयर अगर मान लिया जाए, तो इसमें सॉफ्टवेयर अगर समाज सेवा की नहीं डाली जाए, समाज के जो नियम कानून है इसकी नहीं डाली जाए, और सब चीज़ से विद्रोह कर लिया जाए, धर्म अध्यात्म सब चीज़ को छोड़ दिया जाए, और उसके बाद अगर मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाए, फिर भी आदमी कंकाल बनकर ही रह जाता है। विजय की मृत्यु इसका सबूत है, जो कि इसके अंतिम पृष्ठ पर होता है। और मंगल, जिसके साथ सब कुछ मंगल होता है, क्योंकि वो समाज के अनुसार ढल जाता है, अपने आप को उलझा लेता है समाज में। तो इस किताब को आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। हमने पढ़ा और हमें बहुत ही अच्छा लगा। और दूसरा जो उसका उपन्यास है वो है तितली। तितली में उसने
आज तक प्रेमचंद ने जितने ही ग्रामीण जीवन पर, जितनी ही नारी समस्याओं को लेकर किताबें लिखी, जितने ही उपन्यास लिखे, उन सभी का निचोड़ है तितली में। तितली में एक आदर्श पेश किया गया है तितली नाम के किरदार के साथ, जो कि एक लड़की रहती है, वो अपनी स्त्रीत्व की रक्षा के लिए किस तरह से सामने आती है। और ये आदर्शोन्मुख किताब है, क्योंकि ऐसा अक्सर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इसमें एक आदर्श पेश किया गया है। तो स्त्री जो मतलब लड़की जो आप देख रही हो अगर, तो आप ज़रूर इसे पढ़ना, तितली को। तो थैंक यू सो मच, बहुत बातें कर ली, हमारे तो गला सूख गया, अब हमसे बोला नहीं जा रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप भी उतनी बड़ी वीडियो आप पसंद नहीं करोगे, तो अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप इसे लाइक कर देना, कमेंट कर बता भी सकते हो कैसी लगी ये वीडियो, और थैंक यू सो मच।